मैहर में सांसद का नया दांव। संसदीय कार्यालय खोलने के पीछे राजनीतिक संतुलन या सत्ता का खेल। मध्य प्रदेश के सतना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मैहर में सांसद गणेश सिंह द्वारा एक नया संसदीय कार्यालय खोले जाने की खबर ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस कदम ने न केवल क्षेत्र की जनता बल्कि मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी को भी असहज कर दिया है। आखिर सांसद ने 5वीं बार सांसद बनने के बाद ही मैहर में कार्यालय खोलने का फैसला क्यों लिया? क्या यह मैहर की नवगठित जिला स्थिति को देखते हुए उठाया गया कदम है या इसके पीछे क्षेत्र की राजनीति में संतुलन बनाने की रणनीति है? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मैहर में संसदीय कार्यालय, जरूरत या रणनीति? सतना लोकसभा क्षेत्र के सांसद गणेश सिंह, जो 5 बार से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने हाल ही में मैहर में एक नया संसदीय कार्यालय खोला है। यह कार्यालय मैहर नगर पालिका अध्यक्ष के पति संतोष सोनी और संजय राय को प्रभारी बनाकर शुरू किया गया है। सतना लोकसभा क्षेत्र में मैहर, अमरपाटन, रामनगर और अन्य तहसीलें शामिल हैं और सांसद को अपने क्षेत्र में कहीं भी कार्यालय खोलने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पिछले 4 कार्यकाल में मैहर में ऐसा कार्यालय क्यों नहीं खोला गया? स्थानीय लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम मैहर के नए जिला बनने के बाद क्षेत्र की राजनीति में संतुलन बनाने की कोशिश है। मैहर को सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश का 55वां जिला घोषित किया गया था, जिसके बाद स्थानीय राजनीति में सत्ता का केंद्र मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी के इर्द गिर्द सिमटता नजर आ रहा था। मैहर विधायक की नाराजगी, सत्ता पर एक छत्र नियंत्रण की चाहत। मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा से हैं, ने मैहर के जिला बनने के बाद क्षेत्र की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाई थी। सूत्रों के अनुसार विधायक चाहते थे कि मैहर जिले की पूरी राजनीति उनके नियंत्रण में रहे। यहां तक कि पूर्व मंत्री और अमरपाटन से हारे हुए विधायक रामखिलावन पटेल को भी कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही थी। एक घटना में रामनगर में रामखिलावन पटेल को अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठना पड़ा था, जो यह दर्शाता है कि सत्ताधारी दल के नेताओं की भी सुनवाई नहीं हो रही थी। वहीं अमरपाटन से कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह जैसे विपक्षी नेताओं की स्थिति तो और भी कमजोर थी। ऐसे में सांसद गणेश सिंह द्वारा मैहर में संसदीय कार्यालय खोलना और संतोष सोनी व संजय राय जैसे उन नेताओं को प्रभारी बनाना जिनकी विधायक से बिल्कुल नहीं बनती, एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कदम विधायक के एक छत्र प्रभाव को कम करने और क्षेत्र में अन्य नेताओं को मजबूत करने की कोशिश है। संसदीय कार्यालय का प्रभाव, जनता का विभाजन और नेताओं की नाराजगी। संसदीय कार्यालय के खुलने से पहले मैहर में किसी भी समस्या के समाधान के लिए लोग विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी के पास ही जाते थे। यह स्थिति उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि क्षेत्र में कोई अन्य प्रभावशाली नेतृत्व मौजूद ही नहीं था। लेकिन अब संसदीय कार्यालय के खुलने के बाद जनता का एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा सांसद के कार्यालय की ओर रुख करने लगा है। इससे विधायक के दरबार में भीड़ कम हो रही है, जिसे वे व्यक्तिगत अपमान के रूप में
देख रहे हैं। स्थानीय विश्लेषकों का कहना है कि नेताओं के लिए अपने दरबार में भीड़ का बने रहना उनकी सियासी ताकत का प्रतीक होता है। चाहे लोगों की समस्याओं का समाधान हो या न हो, भीड़ का बने रहना नेताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सांसद के इस कदम से जनता का विभाजन हो गया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह टकराव क्षेत्र की जनता को कितना लाभ पहुंचा पाता है। मैहर की राजनीति सत्ता और संतुलन का खेल। मैहर के जिला बनने के बाद क्षेत्र में सत्ता का केंद्र बदल गया है। पहले सतना जिले का हिस्सा रहे मैहर में खनिज, राजस्व, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य संसाधनों का बड़ा हिस्सा था, जो अब मैहर जिले के अधीन हो गया है। इससे सतना जिले को आर्थिक नुकसान भी हुआ है और मैहर की राजनीतिक अहमियत काफी बढ़ गई है। सांसद गणेश सिंह ने इस बदलाव को भांपते हुए मैहर में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। सूत्रों के अनुसार सांसद ने पहले भी मैहर की राजनीति में संतुलन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन विधायक की मजबूत पकड़ के आगे उनके प्रयास कमजोर पड़ रहे थे। संसदीय कार्यालय का खुलना और संतोष सोनी व संजय राय जैसे नेताओं को जिम्मेदारी देना इस बात का संकेत है कि सांसद अब मैहर में अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। क्या कहते हैं स्थानीय लोग? मैहर के निवासियों में इस कार्यालय को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग इसे सांसद की जनता के प्रति जवाबदेही और क्षेत्र के विकास के लिए सकारात्मक कदम मान रहे हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने कहा, अब हमें अपनी समस्याओं के लिए सिर्फ विधायक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सांसद का कार्यालय खुलने से हमें एक और रास्ता मिला है। वहीं कुछ लोग इसे सत्ताधारी दल के भीतर की खींचतान का परिणाम मानते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, यह सब सत्ता का खेल है। नेताओं को जनता की समस्याओं से ज्यादा अपनी ताकत बनाए रखने की चिंता है। अगर यह कार्यालय वाकई जनता के हित में काम करेगा, तभी इसका फायदा होगा। अब बात करते हैं विधायक की कार्यशैली, कांग्रेस स्टाइल या सत्ता की भूख। सूत्रों का दावा है कि मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भले ही वे भाजपा से हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली को कुछ लोग कांग्रेस स्टाइल कह रहे हैं, जिसमें एक छत्र नियंत्रण और अन्य नेताओं को हाशिए पर रखने की प्रवृत्ति शामिल है। यह बात सांसद के लिए भी चिंता का विषय रही होगी, क्योंकि मैहर में उनकी अपनी सियासी पहचान को चुनौती मिल रही थी। अब आगे क्या होगा? मैहर में सांसद के संसदीय कार्यालय का खुलना न केवल स्थानीय राजनीति में एक नया मोड़ लाया है, बल्कि यह सतना लोकसभा क्षेत्र में सत्ता के संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सांसद और विधायक के बीच यह टकराव जनता के लिए कितना लाभकारी साबित होता है। क्या यह कार्यालय वाकई जनता की समस्याओं का समाधान करेगा या सिर्फ सियासी सहमत का हिस्सा बनकर रह जाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सांसद का यह कदम मैहर की जनता के लिए वरदान साबित होगा या यह सत्ताधारी दल के भीतर की खींचतान का परिणाम है? इस खबर ने मैहर की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अपने विचार साझा करें और बताएं कि क्या यह कदम क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा या सिर्फ सियासी खेल का हिस्सा है।